अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने तमाम चाहने वालों को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू कोरोना वायरस और इसकी तीसरी लहर से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, कोरोना वायरस को एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार किए हुए 1.5 बरस के करीब अरसा गुज़र चुका है। इस अरसे के दौरान जहाँ इस वायरस को समझने में और इसका वैक्सीन बनाने में मदद मिली, वहीं साथ साथ इस वायरस की वजह से बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ। हालिया दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में दोबारा से इजाफ़ा हुआ है, जिसको कि कोरोना की थर्ड वेव या तीसरी लहर का नाम दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वायरस में कुछ ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं कि जिनके बायस इस वायरस की एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिली और इन्फेक्ट करने के ताकत में इजाफ़ा हो गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं बुनियादी तब्दीलियों के नतीजे में वैक्सीन के रिज़ल्ट के तौर पर बनने वाली एंटीबॉडीज़ को इस वायरस को पहचानने में मुश्किल पेश आ सकती है। लिहाजा जिन अफराद को वैक्सीन लग चुकी है उनमें भी इन्फेक्शन का ख़तरा मौजूद है। नाज़रीन, पिछले 1 से 1.5 बरस के अरसे के दौरान हम ये बात बखूबी समझ चुके हैं कि कोरोना वायरस सांस की नाली के ज़रिए इंसान के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद गले, सांस की नाली और फेफड़ों को मुतासिर करता है। ये वायरस एक इंसान को दूसरे इंसान से उस वक़्त मुंतकिल हो सकता है कि जब एक आदमी इस वायरस से मुतासिर हो तो उसके करीब खड़ा हुआ कोई भी शख्स जो उससे बात कर रहा हो तो सांस के ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। दूसरी सूरत में कोई शख्स किसी ऐसी जगह या चीज़ को हाथ लगाए जिस पर कि वायरस पहले से मौजूद हो और उसके बाद वो अपने उसी हाथ से नाक, कान या आँखों को छू ले तो ये वायरस उस इंसान में दाखिल हो सकता है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ताहाल इस वायरस के लिए कोई ऐसी दवा वजूद में नहीं आ सकी या पहचानी नहीं जा सकी जो कि इन्फेक्शन होने की सूरत में 100% हमें ये यकीन दहानी करवा सके कि इस वायरस के इलाज में वो मुआविन साबित है। तो इस वायरस से इलाज का बेहतरीन तरीका इससे बचाव की सूरत में ही मुमकिन है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम इस बात का जायज़ा ले लेते हैं कि इस वायरस की रोकथाम में कहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है। इसका पहला मरहला एक्सेप्टेंस का लेवल है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि बहुत सारे लोग हमारे दरमियान ऐसे भी मौजूद हैं जो कि इस वायरस को सिरे से मानते ही नहीं हैं कि ऐसा कोई वायरस मौजूद है। दूसरी पॉपुलेशन ऐसी भी मौजूद है कि जो इस वायरस को मानते तो हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये सब नसीब की बात है कि किसने इस वायरस से बचना है और किसने इस वायरस का शिकार हो जाना है। बिल्कुल आपकी बात कुछ हद तक बजा हो सकती है, लेकिन कुछ मिसालें मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दे सकता हूँ कि देखिए, हम जब गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो यकीनन हम ये नहीं सोचते कि हम आँखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं, जो भी नसीब में होगा वो हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट नसीब में लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा। डेफिनेटली हम गाड़ी चलाते हुए एहतियात करते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बिल्डिंग की तीसरे या चौथी मंजिल पर मौजूद हो और उसको नीचे आना हो तो डेफिनेटली वो उस बिल्डिंग से छलांग नहीं लगाएगा, सीढ़ियों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हिफाजत इसी में है। बिल्कुल बात वाज़ेह है कि इस वायरस की रोकथाम के लिए हमें एहतियाती तदाबीर का सहारा लेना होगा। इन्हीं एहतियाती तदाबीर को बार बार मुख्तलिफ़ फोरम्स पे रिपीट किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर 100% लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं अगर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बना लें तो इस वायरस की रोकथाम में बहुत हद तक हमें मदद मिल सकती है। यहाँ पर मेरी हुकूमत और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी यही दरख्वास्त है कि हर मुमकिन तरीके से घर से बाहर निकलने वाले अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। यही सूरत हो सकती है कि हम इस वायरस की तीसरी लहर से
اچھے طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ دوسری اہم چیز کہ اس وائرس کی منتقلی کیونکہ ہاتھوں کی وجہ سے بھی، کہ جب کسی جگہ یا کسی ایسی چیز کو جہاں پر ہاتھ لگائیں جہاں پر وائرس پہلے سے موجود ہو، اور اس کے بعد اپنے ناک یا منہ یا آنکھ کو آپ چھو لیں اس ہاتھ سے، تو یہ وائرس آپ کے اندر منتقل ہو سکتا ہے۔ تو وائرس جب آپ ماسک پہنیں گے تو ماسک کی موجودگی میں اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی ایسی جگہ یا چیز کو ہاتھ لگایا جس پر وائرس موجود ہے، اور بے دھیانی میں آپ کا وہ ہاتھ ناک یا منہ یا کان کی طرف یا آنکھ کی طرف آتا ہے، تو ماسک کی موجودگی میں کافی حد تک امکانات ہیں کہ کم از کم آپ اپنے ناک یا منہ کو نہیں چھو سکیں گے۔ اس طرح ڈائریکٹ سانس کے راستے سے اس وائرس کی آپ کے جسم میں منتقلی کافی حد تک رک جائے گی۔ دوسری اہم احتیاط جو کہ بار بار ہم سب کو بتائی گئی ہے کہ بار بار ہاتھ دھونا ہے، احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں کرنسی کا استعمال کریں، نوٹوں کو ہاتھ لگائیں، باہر کوئی پھل لے رہے ہیں، سبزیاں لے رہے ہیں یا کوئی اور شاپنگ کر رہے ہیں، تو جب بھی ایسی جگہوں سے فارغ ہوں تو کم از کم اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز ضرور کر لیں، اور اس کے بعد جب بھی موقع ملے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو یہی وہ طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم اس کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک بہت ہی بہادر قوم ہے جو کہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہاں پر بات صرف اور صرف ماسک پہننے اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے اور ہاتھ دھونے تک کی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح پہلے احتیاط کے تقاضوں کو اپنائے رکھا، اسی طرح آپ بھی ان احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم وائرس کی اس تیسری لہر سے بھی بخوبی نمٹ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔